अपना चैप्टर है जॉइंट वेंचर। ओके, अब पहले बच्चों जरा अगले 2 घंटे के लिए कोई ब्रेक नहीं है। ओके, 2 घंटा नॉन स्टॉप चलेगा ना? सब ब्रेकफास्ट वगैरह किया है? नहीं किया बेटा? बिल्कुल खाना मत खाना, ठीक है? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मैं संडे के दिन पार्टी देता नहीं मैं। अरे पाप लग, पढ़ाना शुरू को चलेगा? ठीक है बेटा, चलो अभी ध्यान देंगे। अब बच्चों देखना बच्चों जॉइंट वेंचर। ओके बच्चों, बेसिकली अब देखिए आपके बच्चों ना सिलेबस में 2 स्पेशल टाइप के बिजनेस है। एक बेटा है कंसाइनमेंट, दूसरा होता है जॉइंट वेंचर। ये बच्चों स्पेशल बेटा इसलिए बच्चों बिजनेस है क्योंकि ये बिजनेस हर इंसान नहीं करता बेटा, ये बिजनेस बहुत रेयर केस में होते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे बिजनेस जो अलग टाइप के होते और ऐसे बिजनेस जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं। जैसे कि अज्यूम करो बेटा, अगर आप चला रहे हो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैसे चलना चाहिए उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट है। यस, अगर आप चला रहे हो बेटा कंपनी, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट है बेटा। बट जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के लिए कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज जॉइंट वेंचर। ध्यान सुना, नाम में लिखा है जॉइंट वेंचर। बहुत बार बच्चों क्या होता है बेटा, बहुत बार क्या होता है काम करने के बच्चों, बहुत बार क्या होता है काम करने के लिए 2-3 लोग साथ में आते हैं बेटा। जब 2-3 लोग साथ में मिलकर काम करते हैं वो क्या होता है जॉइंट वेंचर। लेकिन बोलेंगे सर 2-3 लोग साथ में आते वो क्या होता है सर पार्टनरशिप भी होता है सर, यस और नो? तो बच्चों पहले समझ लेते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में सिमिलैरिटी क्या और डिफरेंस क्या है। पार्टनरशिप के लिए भी लगता है आपको कम से कम 2 लोग एंड जॉइंट वेंचर के लगते हैं कम से कम 2 लोग। ये कॉमन बात है बेटा। दोनों डिफरेंस ये है, पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर अनलिमिटेड टाइम। अगर 2 लोग बहुत समय के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए साथ में बिजनेस करना चाहते वो लोग क्या बनाएंगे बेटा पार्टनरशिप फर्म। और अगर 2 लोगों को बहुत ही थोड़े समय के लिए, अगर 2 लोगों को बहुत ही थोड़े समय के लिए बिजनेस करना बच्चों वो क्या कहलाएगा जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं आप में से कितने बच्चे बाहर गांव से? बाहर गांव से। कहां से? तू कोपर गांव। तू कहां से रे? जलगांव से, ठीक है। अब बच्चों देखो अपनी सिद्धि नालायक है, हाँ ओके बेटा बहुत ना, हाँ। अब बच्चों अज्यूम करो कि आप सिद्धि को ना अभी कैसा होता ना उसके जलगांव में। ओके बेटा, जलगांव में क्या आता है? आप आम नहीं आते, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा बेटा, ठीक है ना। चलो आम नहीं आते तो पुणे में बहुत सारे आम है। ओके, अब ना अपने को बिजनेस करने का है, राइट, बिजनेस करने का। मैं सिद्धि बोला सिद्धि काम करते यार, अपन ना दोनों मिलके ना जलगांव में आम बेचते, राइट ना, आम बेचते और उससे पैसा कमाते हैं। अब मैं सिद्धि के साथ बिजनेस करना चाहता हूं। अब मुझे पता है कि बता क्या मुझे उसके साथ में लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का नहीं, सिर्फ मुझे 2 महीने बिजनेस करने का है। जब तक आम है तब तक बिजनेस करने का है और 2 महीने में टाटा बाय बाय। ओके, अब बताओ ये बिजनेस बेटा मैं लॉन्ग टर्म के लिए का शॉर्ट टर्म करना चाहता हूं? शॉर्ट टर्म के लिए बेटा, राइट। तो शॉर्ट टर्म का जो बिजनेस करने के लिए मैं बनाऊंगा जॉइंट वेंचर। बोलते सीधे काम करते हैं अपन दोनों मिलाकर एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं। मतलब बिजनेस का एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ओके, जहां पे साथ मिलकर हम क्या करेंगे काम करेंगे। यस, चलो ठीक है, कैसे काम करना चाहिए? मतलब बेटा काम करते हैं, थोड़े पैसे तू इन्वेस्ट कर, थोड़े पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं। जॉइंट वेंचर में जुड़ के 2 लोग, जॉइंट वेंचर में जो 2 लोग जुड़ते दे आर कॉल्ड एज को वेंचरर्स। क्या बेटा? को वेंचरर। तो सिद्धि एंड राज सर बोथ आर को वेंचरर्स। ओके, सिद्धि बोलते सर अपन काम तो कर रहे सर कुछ नाम देना चाहिए क्या? जैसे बताया सर इस एकेडमी के साथ आपने इंस्पायर नाम दिया था सर, वैसे आपने बिजनेस कुछ नाम देना चाहिए। मतलब कोई क्या जरूरत है बेटा नाम देने की? वैसे अपन लोग 2 महीने के लिए बिजनेस कर रहे, इसके लिए कोई भी नाम की जरूरत नहीं है। पर जो समझ चलना, पार्टनरशिप में जब काम करते हो तो पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए। पर जॉइंट वेंचर में क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करो बेटा, तो जॉइंट वेंचर का कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, तो बच्चों देखो सिद्धि और मैं दोनों साथ में आ गए बेटा। क्या यहाँ पे 1% 2 लोग है? 2 लोग है बेटा, पक्का। इज इट कॉल्ड एज पार्टनरशिप? ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? पार्टनरशिप क्या होता है? लॉन्ग टर्म। जॉइंट वेंचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म। पक्का बेटा, श्योरली। ओके, फिर मुझे आता अगर हम जॉइंट वेंचर में आ रहे तो जॉइंट वेंचर में जो भी 2 लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? को वेंचर। अगर हम पार्टनरशिप फर्म बनाते थे हमारा नाम क्या रहता? पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में जो जुड़ते वो क्या होता है?
पार्टनर्स। बट ज्वाइंट वेंचर में जो लोग बेटा जुड़ते उनका बच्चा नाम क्या आता है? को वेंचर। पक्का बेटा? यस। पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए। ओके, ज्वाइंट वेंचर का कोई नाम होने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा बाहर बेटा, इधर शिफ्ट कर, बस इतना। ओके बेटा, ज्वाइंट वेंचर कोई नाम होने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में कुछ लफड़ा होता है, तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप कोर्ट में जा सकते हो। बट ज्वाइंट वेंचर में कोई एक्ट नहीं है। कुछ भी होता है बेटा तो किसी भी में कोर्ट में जा नहीं सकता बेटा। ओके, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बात समझा बेटा अपने को? यस। हमें काम क्या करना है? आम बेचने अपने को। मैं सीधी बोलो सीधी काम करते, मैं पूना में हूं तो जलगांव में। मैं कहां पे हूं? पूना में। तो कहां पे? जलगांव में। दोनों साथ में काम करेंगे। मैं क्या करता हूं? मैं पूना से आम खरीदता हूं। आम खरीदने के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं कहां पे बैठा हूं? पूना। मैंने यहां से आम लिए, सिद्धि को मैंने भेजे। कहां भेजे? जलगांव। और जलगांव में वो आम बेच रही हो। ओके बेटा, मैंने आम खरीदे, मैं कौन हूं? बायर। मैं कौन हूं? बायर। सिद्धि ने आम बेचे, वो कौन है? सेलर। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है हम दोनों मिलकर आम खरीदेंगे और हम दोनों मिलकर आम बेचेंगे। तो जॉइंट वेंचर में कोई भी एक पार्टी बायर हो सकते या कोई दूसरे बच्चे क्या होगी? सेलर। या दोनों भी बायर होंगे, दोनों भी क्या होंगे? सेलर। तो काम के लिए बच्चों फिक्स ऐसे कोई नहीं, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो हमने अभी क्या क्या सीखा? जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस क्रिएटेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज। इसके लिए कोई एक्ट नहीं होता है। ओके बेटा, फिर यहां पे जो लोग हैं उनका नाम क्या होता है? को वेंचर। ओके बेटा, जॉइंट वेंचर अगर लोग शॉर्ट टर्म के लिए करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न। इज इट ट्रू और फॉल्स? बच्चे गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग। बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग। पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनरशिप क्यों करेंगे? शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? तो पार्टनरशिप का काम क्या? चलता ही जाएगा। बिजनेस विल कीप ऑन ग्रोइंग। वहां पे गोइंग कंसर्न क्या आ रहा है? एप्लीकेबल। ज्वाइंट वेंचर में काम अपने लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या? शॉर्ट टर्म के लिए। आपको पता है कि साहब कुछ समय के बाद में बिजनेस बंद करना है, तो अभी गोइंग कंसर्न नहीं चल रहा है। गोइंग कंसर्न पे नहीं चल रहा है। पॉइंट समझ अपने को? पक्का बेटा? शोले, क्या ज्वाइंट वेंचर से कुछ प्रॉफिट मिल सकता है क्या बेटा? यस। जितना बच्चों प्रॉफिट मिलेगा वो को वेंचरर बांट के लेंगे इन देयर एग्रीड रेशियो। और कुछ मेंशन नहीं किया, रेशियो क्या होगा? इक्वली। यस सुनो बेटा, ये बच्चों जॉइंट वेंचर बेसिक फीचर है। सभी से कंफर्टेबल है? यस। बच्चों देख सकते हो बोर्ड पे, देखिए वहां पे दिए, जॉइंट वेंचर बच्चों इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर लिमिटेड पर्पज एंड हैज डेफिनाइट लाइफ। ये टेम्पररी परमानेंट है? टेम्पररी। तो गोइंग कंस एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके बेटा, लोग कितने चाहिए? दो या फिर उससे ज्यादा। एक आदमी ज्वाइंट वेंचर कर नहीं सकता, और जो लोग जुड़े उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? को वेंचर। ओके बेटा, और लाइफ क्या होता है? लिमिटेड अनलिमिटेड? लिमिटेड। ओके, इसे फीचर। इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, सो यहां पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इट डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न। इन सब पे बच्चों थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नहीं बच्चों, फीचर क्या होता है? रिलेशन बिटवीन को वेंचर इज दैट ऑफ को ओनर। बट मैंने को ओनर्स, दोनों भी कौन है बेटा? ओनर। अरे कोई एक बॉस, एक कोई एम्प्लॉय नहीं है, दोनों बच्चों कौन है? ओनर्स। बोथ आर ओनर। बच्चों याद होगा, अगर हम बात करें कंसाइनमेंट, बच्चों बताओ कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन क्या होता है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। वो इज प्रिंसिपल? कंसाइनर। वो इज एजेंट? पक्का बेटा? तो कंसाइनी माल बेचता है कंसाइनर के बिहाफ पे बेटा, याद है बच्चों अपने को? लेकिन यहां पे जो भी दो को वेंचर है, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई प्रिंस एजेंट नहीं बेटा, दोनों भी कौन है? मालिक है। बोथ आर ओनर्स, सो दे आर कॉल्ड एज को ओनर। क्लियर बच्चों अपने को? पक्का? सबका दिमाग चल रहा है? यस। एंड ये किसके लिए करेंगे? फॉर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली जॉइंट वेंचर इज क्रिएटेड फॉर एनी मूवेबल, मतलब ऐसी कोई चीज जो मतलब से मूव कर सकते, उसको बेचने के लिए हम जॉइंट वेंचर करते हैं। बच्चों हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिसके अलावा शॉर्ट टर्म में आप जुड़ सकते हो या हम जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। बेसिकली बच्चों, टू सेल द गुड्स। अगर कोई सीजनल गुड्स आपको बेचने, यू कैन क्रिएट जॉइंट वेंचर से। बता आम सीजनल है बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए आप बनाएंगे
ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे बेटा। अगर मेरे को बारिश से छाते मुझे बेचने बेटा, छाते बेचने के लिए आई कैन क्रिएट ज्वाइंट वेंचर। अगर मुझे पता कश्मीर किसी आदमी के साथ मतलब पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर बना के कश्मीर के वजह सेब मुझे बेचने, बेटा कश्मीर में जो सेब आते जो एप्पल आते वो लॉन्ग टर्म कहलाते शॉर्ट टर्म कहलाते शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए क्या वो भी क्या हो गया ज्वाइंट वेंचर। बेटा बहुत बार क्या होता है बेटा, बहुत बार क्या होता है अगर कोई नई कंपनी मुझे बहुत बार क्या आती है कंपनी, उस कंपनी को अपना आईपीओ लेकर, आईपीओ पता है बेटा आपको, ओके अज्यूम करो बच्चों रिलायंस कंपनी को 500 करोड़ रेस करने बेटा, तो 500 करोड़ रेस करने के लिए बेटा रिलायंस कंपनी आईपीओ लेके आती है, उन्हें 500 करोड़ के शेयर बिकवाने। अब रिलायंस के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनके पास टाइम नहीं कि शेयर बेचते बैठेंगे, तो मुकेश अंबानी सब क्या करेंगे आपको अप्रोच करेंगे। आपको क्या करेंगे अप्रोच, आपको बोलेंगे भाई साहब आप हमारे शेयर बिकवा के दीजिए, आप शेयर बिकवा के दीजिए। तो मुकेश अंबानी साहब ने अगर आपको शेयर बिकवाने की जिम्मेदारी दिए तो आप कौन हो, आप बेटे एक तो होंगे ब्रोकर होंगे, नहीं तो अंडर राइटर। कभी नाम सुना है क्या, ऐसा बंदा जो शेयर बिकवाता वो क्या है अंडर राइटर। अज्यूम करो मुकेश अंबानी साहब ने लीसा को फोन किया, बोल लीसा ओके आप एक काम करो, आप मेरे कंपनी के 500 करोड़ शेयर बिकवा दो, आप मेरे कंपनी को होगी अंडर राइटर। लेकिन साथ में बोलते लीसा शेयर तो बिकवाने के, लेकिन याद रख इसे एक भी शेयर नहीं बेच पाए, जितने भी शेयर बचेंगे वो आपको लेने पड़ेंगे। अब बताओ बेटा लीसा क्या आपने शेयर बेचने का काम लिया है क्या आपने, पक्का बेटा, नहीं बिके तो आपको लेने पड़ेंगे, टेंशन है आपको लग रहा है कहीं नहीं कि मैं अकेले इतना काम कर नहीं सकती, शेयर नहीं बिके रिस्क है, तो आप क्या करोगे आप अप्रोच करोगे नेहा को, आप नेहा को काम करते यार अपन दोनों मिलकर काम करते ओके, और जितना भी कमीशन मिलेगा हम दोनों बांट के लेंगे। अब बताओ अब यहां पे आपने इस काम में आप अकेले काम कर रहे हो या किसी और को साथ में लिया, पक्का ये आपका काम लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, आप शेयर हर बार बिकवाएंगे एक ही बार बिकवाएंगे, पक्का बेटा। तो शॉर्ट टर्म समय के लिए आप दोनों साथ में बिठाते हो, तो आपने क्या बनाया है जॉइंट वेंचर, आपने क्या बनाया जॉइंट वेंचर। या सुनो बेटा तो जॉइंट वेंचर कैन बी क्रिएटेड फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑल्सो, गुड्स को बेचने के लिए या अंडर राइटिंग के लिए किसी भी केस में आप जॉइंट वेंचर बना सकते हो। दिमाग चल रहा है बेटा, यस और नो बेटा, पक्का सभी से कंफर्टेबल है, यस आगे बढ़ते हैं। अब क्या बेटा हो सकता है इमोलिकल हो सकता है बेटा, लेकिन कैसा होता है ना, देखिए प्रॉब्लम कैसा बेटा इमोल बेटा प्रॉपर्टी कितने समय बिकी गारंटी नहीं होती बेटा, समझा बेटा आपने को। और जॉइंट वेंचर किस तरह करते हैं बेटा हम लोग लिमिटेड समय के लिए करते हैं। अगर इमोल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म बिकने वाली होंगी तो चलेगा, वहां पे क्या दिया मैंने इट इज जनरली फॉर मूवेबल, जनरली मैंने बोला है इमोल का नहीं होता ऐसा नहीं होता बेटा ओके, बट कंसाइनमेंट इज स्ट्रिक्टली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट फॉर इमूवेबल। जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर मूवेबल एंड कैन बी फॉर इमूवेबल ऑल्सो बेटा ओके। अब बच्चों देखो अभी इसका नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग कैसे होता है, सबसे बच्चों मेन पार्ट है अकाउंटिंग। बच्चों अकाउंटिंग के लिए अगर मुझे यहां पे अकाउंटिंग करना है, मतलब जॉइंट वेंचर में बुक्स में कैसे ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए ओके बेटा, ध्यान के सब लोग सबसे मेन पार्ट है बेटा, इस पे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। बच्चों ऐसा कहा जाता है जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग करने के दो मेन तरीके हैं, प्लीज सुनना। अकाउंटिंग मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करने के, बिजनेस को रिकॉर्ड बेटा करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, और दूसरा बच्चों होता है व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड, when separate books are maintained and when separate books are not maintained। इसका मतलब क्या होता है, अजूम को बेटा लीजा आपने नेहा के साथ में एक काम हाथ में लिया जॉइंट वेंचर का, राइट बेटा मुझे बताओ आपका काम, आप क्या सिर्फ जॉइंट वेंचर का उतना काम करते हो बाकी और भी कुछ काम करते हो, बाकी जैसे बेटा अजूम करो मेरी बात करो बेटा, अजूम करो अपन दोनों मिलकर ने काम हाथ में लिया ओके शेयर को बिकवाने का, बेटा अपन दोनों को ने को वेंचर है बेटा। बेटा मुझे बताओ राज सर का काम सिर्फ शेयर बिकवाना जॉइंट वेंचर राज सर काम है या मेरा और भी कुछ काम हो सकता है बेटा ओके बेटा। इंस्पायर बच्चों चला बेटा वो मेरा काम है बेटा,
ओके, अब बच्चों देखो, इंस्पायर एकेडमी में मैं बच्चे आज फैकल्टी बच्चे काम कर मेरे काम में बेटा, उसके अलावा मैं एक ज्वाइंट वेंचर भी चला रहा हूं अलॉन्ग विद लीसा। ओके, अब मुझे ज्वाइंट वेंचर का मुझे अकाउंटिंग करना है। अगर ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग करते हो, मेरा जो इंस्पायर का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अगर इंस्पायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मैं ज्वाइंट वेंचर के एंट्री पास कर सकता हूं मैं, या फिर मैं ऐसे भी कहता हूं इंस्पायर के बुक में अलग से मेंटेन करूंगा और ज्वाइंट वेंचर के में अलग से बुक मेंटेन करूंगा। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या बोलता है, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। प्लस सेपरेट का मतलब क्या होता है, एवरी को वेंचरर मे हैव देयर पर्सनल बिजनेस and if co-venturer does not merge the books of account of joint venture with their personal business, it is called as when separate books are maintained। ओके बेटा, मतलब क्या होता है, आपके पास मेन बिजनेस के बुक्स क्या होंगे अलग और ज्वाइंट वेंचर के अलग, दोनों कंबाइन नहीं के बेटा। और सेकंड तरीके बच्चा क्या होता है, आपने सेपरेट बुक मेंटेन नहीं के, आपने दोनों क्या किए, कंबाइन। क्या कंबाइन किया, ज्वाइंट वेंचर आपका पर्सनल बिजनेस, दोनों क्या किए, कंबाइन के। या सुनो बेटा, तो क्या ना से बच्चों, ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग में दो तरीके होते हैं बेटा, यस और नो। कौन कौन से, सेपरेट बुक मेंटेन करो और सेपरेट बुक मेंटेन मत करो। बात समझा बेटा आपने को, यस। अब देखो बच्चों, अगर आपने सेपरेट बुक मेंटेन किया, अगर बेटा आपने सेपरेट बुक मेंटेन किया, इस केस में आपको आपके बुक में 3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। प्लीज सुना बच्चों अच्छे से। अगर आपने सेपरेट बच्चों बुक मेंटेन किया, मतलब यहां पे ज्वाइंट वेंचर के एंट्री आप उसी बुक में लिख रहे हो या अलग बुक में लिख रहे हो, पक्का बेटा। तो इस केस में ज्वाइंट वेंचर के एंट्री जिस बुक में लिख रहे हो, जिस बुक में, वहां पे आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटा। सबसे पहला बच्चों अकाउंट होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मतलब ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस का अकाउंट। ये क्या बताएगा, ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस से कितना प्रॉफिट है फिर लॉस हुआ है, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से कितना प्रॉफिट है फिर लॉस हुआ है, उसके लिए क्या बनाएंगे बेटा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा बच्चों अकाउंट होगा ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट। आप इस बिजनेस में कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, उसके अलावा सेपरेट आप बैंक अकाउंट बच्चों बनाएंगे। ये कोई क्या कहलाएगा बच्चों, ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट। और तीसरा होता है को वेंचरर्स अकाउंट, मतलब हर को वेंचरर का बेटा अपना अपना क्या होगा अकाउंट। अब बता बच्चों, लीजा और मैं, हम दोनों बेटा अगर एक ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, हम हमारे बुक्स आप अगर मर्ज करना नहीं चाहते, वी वांट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक। बताओ चो, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट बुक आर मेंटेन, मतलब मेन जो मेरा बुक था उसे मर्ज नहीं किया, अब मैंने अलग से बुक बनाया। अब बच्चों मेरे पास अलग से बुक है, मेरे बुक में क्या करूंगा, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्यों बनाऊंगा, बोलो बोलो, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। व्हाट इज पर्पस ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितना प्रॉफिट है फिर लॉस हो। क्यों, ऑब्वियसली बच्चों जब तक मुझे प्रॉफिट लॉस पता नहीं होगा तब तक मुझे शेयर कर नहीं सकता, तो शेयरिंग के लिए मुझे प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए। दूसरा कौन सा अकाउंट बेटा, ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है उसके लिए बेटा। और तीसरा को वेंचर। अब ये क्यों बनाते हैं, अब बेटा मुझे बताओ, हम दोनों जब काम कर रहे हैं, हो सकता है कि यार इनिशियली मैंने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए, इससे इन्वेस्ट किए 20,000 रुपए, हो सकता है कि मैंने माल खरीदा, इसने माल बेचा, तो हर एक पार्टी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए हर एक पार्टी का अलग अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे क्या बोलेंगे हम लोग, को वेंचरर अकाउंट। दिमाग चल रहा है बेटा आपको, पक्का। मुझे फिर से बताइए, अकाउंटिंग में कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से, when separate books are maintained and separate books are not maintained, when separate books are maintained, बच्चों कितने अकाउंट बनाएंगे, कौन कौन से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट, और कौन सा आएगा, को वेंचर अकाउंट। सबका दिमाग चल रहा है बेटा, पक्का। सेकंड बेटा कौन सा होगा, when separate books are not maintained। ओके, इसमें बच्चों अगेन 2 बेटा कंसेप्ट है, बस इसका भी बस टाइप बच्चों में बताऊंगा, इसमें डिटेल में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, when separate books are, मैंने यहां पे कहां पे लिखेंगे, अलग बुक में या मेन बुक में, पक्का बेटा। इसमें अगेन बेटा 2 पार्ट होते हैं। यहां पे क्या होता है, when all transactions
आर रिकॉर्डेड इन को-वेंचरर्स अकाउंट। मतलब हर को-वेंचरर अपने अपने बुक में सारे ट्रांजेक्शन बच्चों लिख रहा है। और सेकंड बच्चों तरीका होता है व्हेन को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली हिज ट्रांजैक्शन, जब वो सिर्फ अपने ही ट्रांजैक्शन बुक में लिखेगा बेटा। अब इसका बच्चों मतलब बेटा मैं आगे बताऊंगा, अभी इस पे दिमाग पे तान लेने का नहीं बेटा, चलेगा? तो एक काम करते बच्चों, पहले इतना बार लिखना चलेगा, जो भी अभी तक क्या बेटा वो सब लिख लीजिए आराम से। चलिए यहां से आपको लिखना है सब चीजें जो बोर्ड पे दिख रही है, फटाफट लिखिए बेटा प्लीज। बच्चों दो बेटे क्वेश्चन बताऊंगा, दो क्वेश्चन से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, दो क्वेश्चन से आपको। थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखिए। चलो हो गया ये। और सुन कल का टॉपिक बेटा अपना इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक, कल का बेटा इश्यू ऑफ शेयर लेने वाला कल में, तो हो से बचा आज घर में जाके थोड़ा इश्यू ऑफ शेयर तो रिवाइज करके आना इश्यू ऑफ शेयर, तो कल अच्छे से क्लियर होगा। तो कल 2.5 घंटे में पूरा पूरा खत्म कर इश्यू ऑफ शेयर। फिर सब परसों पार्टनरशिप, और कल स्टैट्स में कोरिलेशन है ना, कंसाइनमेंट का भी डे है ना बेटा। सबने प्रॉपर शेड्यूल में बनाया, चैप्टर वाइज प्रॉपर शेड्यूल में बनाया, डोंट वरी, सब लेता हूँ। कैसा होता है कि आप भी घर से थोड़ा पढ़ के आओगे ना, जरा अच्छा रहेगा, मतलब नहीं क्या कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे आपके।
चल हो गया, लिखिए यहां बेटा, व्हेन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कोवेंचर्स अकाउंट, यहां पे व्हेन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कोवेंचर्स अकाउंट, और यहां पे व्हेन कोवेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली हिज ट्रांजैक्शन। बताओ बेटा, अभी अगले समय वही सब बताने वाला हूं, अगले समय, अगले 2 समय से प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। चलो हो गया बेटा, मैं चाहता हूं सबको जॉइंट थोड़ा बहुत समझ में, थ्री बेटा समझ में आ रहा है अपने को पक्का। चलो बेटा आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे बच्चा याद रखना, और एक बेटा उन्होंने यहाँ पे पॉइंट याद रखना, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बेटा मुझे आता जॉइंट वेंचर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस बच्चों निकालने के बेटा, और जहां से मिलता है प्रॉफिट बच्चों लॉस, वो क्या होता है? नॉमिनल बेटा अकाउंट होता है। याद रखना बस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो बेटा। अब बेटा इसमें देखो क्वेश्चन, देखिए पूरा अच्छे समझेगा इस क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? पढ़ा? पूरा सम पढ़ लिया बेटा? चल देखिए क्या बोला। बी एंड सी एंटर अ जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर अ फिल्म फॉर द गवर्नमेंट। बच्चों देखो, बी और सी बच्चों 2 लोग हैं, वो बच्चों साथ में आ रहे एज ए जॉइंट वेंचर बेटा। क्यों? टू प्रिपेयर फिल्म फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने काम दिया, बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप दोनों मिलकर काम करो, आप हमारे लिए फिल्म बनाओ हमारे लिए। द गवर्नमेंट एग्रीज टू पे 1 लाख। गवर्नमेंट कहते अगर आप हमारा काम पूरा करेंगे हम आपको क्या देंगे? 1 लाख। बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ पे बिजनेस का नेचर क्या है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में कौन कौन काम कर रहा है? बी एंड सी। तो बी और सी कौन है? को वेंचर। उन्हें किससे काम हाथ में लिए? पक्का। गवर्नमेंट कितना मुझे दे रही है? गवर्नमेंट जो 1 लाख दे रही है बच्चों, गवर्नमेंट जो 1 लाख दे रही है वो जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है। पक्का बेटा। तो जॉइंट वेंचर के बिजनेस को पैसा देना है या बिजनेस पैसा आ रहा है? उनके लिए क्या बेटा? इट इज इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर। दिमाग में रहेगा बेटा, कितना बच्चों दे रहे? 1 लाख रुपए। अब क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है बिजनेस बच्चों करने के लिए हर मतलब मेंबर को कुछ पैसा डालना पड़ता है बच्चों। इनिशियली बेटा बी ने कितना बच्चों कंट्रीब्यूट किया? 10,000, और सी ने कितना बच्चों किया? 15,000। हर एक ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। ओके बेटा। बाद में क्या है? दीज अमाउंट्स आर पेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। हर को वेंचर जो भी पैसा लाएगा बेटा वो कहां पर जाएगा बेटा? जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। बच्चों देखो पार्टनरशिप बच्चों क्या होता है? हर बच्चों पार्टनर जो पैसा बच्चों लेके आता है वो क्या होता है उनका? यार एक कैपिटल बच्चों ऐड होता है। यहां पे बच्चों जॉइंट वेंचर जो पैसा लाया बच्चों कहां पे ऐड हो गया? उनके बैंक में क्या हो गया? ऐड हो गया। ओके नेक्स्ट, these amounts are paid to the joint venture bank account. The payment made out of the joint bank account. बच्चों पेमेंट किसमें से किया है? बी के जेब से किया है, सी के जेब से किया है, या जॉइंट बैंक अकाउंट से? बी ने बैंक में कितना डाला? 10,000। सी ने कितना डाला बच्चों? 15,000। दोनों ने मिला के बैंक में जमा कितने किए? 25,000। फिर जॉइंट अकाउंट में से हमने कुछ क्या किए? खर्चे। क्या क्या किया बेटा आपने? इक्विपमेंट के लिए कितने दिए? 6,000। हायर के लिए 5,000, वेजेस के लिए 45,000, मटेरियल के लिए 10,000, ऑफिस के लिए। पक्का बेटे सारे पैसे किसमें से दिए? जॉइंट बैंक अकाउंट में से। ओके बेटा। बाद में क्या है? बी पेड 2,000 एज अ लाइसेंसिंग फी। लाइसेंस फी कितना बेटा? 2,000। किसने पे किया? तो कैन आई से दैट इन जॉइंट वेंचर, प्लीज सुना बेटा, इन जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस कैन बी पेड आइदर आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। खर्चे बेटा आपको निभाने, कुछ बार खर्चे आप जॉइंट बैंक अकाउंट से दे सकते हो, या फिर कुछ बार को वेंचर अपने खुद के जेब से पैसा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करो बच्चों, बी और सी ने बच्चों क्या किया? बिजनेस शुरू किया, उन्हें गुल्लक बनाया। वो गुल्लक उनका कौन है बच्चों? जॉइंट बैंक अकाउंट है। बी ने डाले 10,000, सी ने डाले 15,000।
सम टाइम ऐसा हो सकता है उस गुल्लक में से पैसा निकाल के खर्चे करेंगे बेटा। कर गुल्लक में से बच्चों खर्चा क्या, खर्चा किस में से बच्चों क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट में से। अज्यूम करो बी ऐसे बैंक में घूमने के लिए गया था, सॉरी बी ऐसे बच्चों मार्केट में घूमने के लिए गया था और बी को कोई चीज पसंद आ गई बिजनेस के लिए, और बी को चीज खरीदने की। बी के पास दो ऑप्शन है, एक तो बी वापिस गुल्लक के पास बैंक के पास आएगा, बैंक से पैसा निकालेगा, फिर चीज क्या करेगा, खरीदेगा। या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है बच्चों, बी क्या करेगा, अपने जेब से पैसा डाल के चीज खरीद सकते। कैसे हो सकता है क्या बेटा, पक्का। मतलब एक्सपेंस बेटा आप जॉइंट अकाउंट से भी निभा सकते हो, या हर कोवेंचर अपने पर्सनल पैसा दे सकते हैं। ओके बेटा, यहां पे बच्चों पैसा किसने बच्चों दिया है, बी ने। ये पैसा कहां से गया, जॉइंट अकाउंट में से गया या बी के पर्सनल अकाउंट में से। अब बच्चों देखो, तो हर कोवेंचर ने अपने पर्सनल अकाउंट से कितना पैसा दिया या कितना पैसा निकाला, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कोवेंचर का अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा आपको, पक्का। अब बताओ बच्चों, बी के बुक्स में, बी के अकाउंट में किसकी एंट्री होगी, ये ऊपर किसकी एंट्री होगी या 2000 की। समझ में आ रहा है बेटा, किसके इसमें होगा, बी के अकाउंट में होगा। दिमाग चल रहा है अपना, पक्का। ऑन कंप्लीशन द फिल्म वॉज फाउंड डिफेक्टिव, फिल्म खराब निकली बेटा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कितने पैसे काटे। तो गवर्नमेंट ने आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया क्या, एक्सेप्ट किया, तो पूरे 1 लाख रुपए दिए। देने कितने चलते, 1 लाख। अब कितने देंगे, 90,000। क्यों, फिल्म जो डिफेक्ट थे बेटा, गवर्नमेंट 10,000 रुपए काटे, कितने मिले, तो आपका इनकम कितना हो गया, 1 लाख या 90,000। पक्का बेटा, सबका दिमाग चल रहा है बेटा, यस। बाद में क्या हो रहा है, इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाय द सी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2000। इसका मतलब क्या बच्चों, आपने उस फिल्म को बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, ज्वाइंट वेंचर का आपने क्या किया था, इक्विपमेंट नाम का मशीन लाया था बेटा। कुछ समय के लिए साथ में काम किया बेटा, काम खत्म हो गया। अब काम खत्म होने के बाद में फिल्म तो बन गई बेटा, बट इक्विपमेंट मशीन वैसे पड़ा है, तो मशीन फेंकना है क्या। तो सी कहता भाई साहब एक काम करते, मशीन वैसे भी कुछ काम करनी है, अभी अपना बिजनेस क्या हो गया, खत्म। एक काम करते, सी बोलता है मैं मशीन खुद लेके जाता हूं। लेकिन सी जब मशीन लेके जाएगा, हम सी को लेके भाई साहब मशीन तो लेके जा रहे हैं, पर उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सी मशीन कितने में लेके जा रहा है, 2000 में। दिमाग चल रहा है बेटा, कितने बच्चों, 2000 में। थोड़ा बहुत समझा के बेटा आपको, पक्का बेटा, ओके। और बाद में क्या है, सेपरेट बुक्स वेयर मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर। बताओ अच्छो, अकाउंटिंग का तरीका कौन सा है, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। मतलब जॉइंट वेंचर के लिए बी और सी अपने बिजनेस के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अलग बुक मेंटेन करे बच्चों। कौन बताएगा, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, कितना अकाउंट बनाएंगे, 3। कौन कौन से, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट एंड कोवेंचर अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा आपने को, पक्का। और लास्ट बच्चों क्या बोला है कि प्रॉफिट वेयर डिवाइड इन द रेशियो, क्या बोला है, मतलब 5 में से 2 किसको मिलेगा, बी को, और 5 में से 3। तो कहने से प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 2 और 3 के रेशियो बेटा। 5 कट किया तो भी चलेगा, कितना रेशियो, 2:3। गिव द लेजर अकाउंट बेटा। ये बच्चों बड़ा सम बच्चों, इस बच्चों एक के बच्चों बड़े सम से आपके कम से 5 से 6 MCQ बनते बेटा, ओके। बताइए यहां पे अकाउंटिंग के लिए कौन सा तरीका मेंटेन किया, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। तो बताओ कितने अकाउंट हम बना सकते हैं, 3। बोलो कौन कौन से, आराम से। पहला बच्चों कौन सा आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा कौन सा बेटा, जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। तीसरा कौन सा बेटा, कोवेंचर। वो आर द कोवेंचरर्स। तो हम क्या करेंगे, बी का अकाउंट और सी का अकाउंट, इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेंचरर अकाउंट। ये पता बेटा आपको, एक्चुअल अकाउंट है कितने बेटा, 3 नीचे बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट। चल एक मुझे बताइए, जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट ये किसी इंसान का अकाउंट है, किसका, बिजनेस का अकाउंट। इसे अकाउंट ऑफ बिजनेस, बच्चों लिख रहा हूं, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ बिजनेस। बच्चों ये अकाउंट हम लोग क्यों बनाते, टू डिसाइड प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। बच्चों हम क्यों बनाते, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस।
अब बच्चों में क्यों बता रहा बच्चों देखो, अब बच्चों बड़ा समय बच्चों यहाँ पे तो बेटा हम लोग सारे बेटा अकाउंट बनाएंगे। जब बच्चा एग्जाम बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में सारे बेटा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता चले क्वेश्चन पूछा क्या, अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, तो सिंपली हम क्या बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाकी बनाने की जरूरत नहीं बेटा। समझ में आ रहा है अपने को, बताओ फिर से बताओ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस। बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं, इनकम एक्सपेंस कहां से मिलेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से मिलेंगे बेटा। व्हाई टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा। अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द मनी लेफ्ट इन द बिजनेस, या फिर व्हाट इज द मनी दैट शुड बी एंटर इन द बिजनेस, जब भी पैसे के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट। याद सुनो बेटा, फिर मुझे बताओ को वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट मुझे पता नहीं क्यों बनाते हैं। यस हाँ यस, मतलब देखो बी का अकाउंट क्या बताएगा, बी ने बिजनेस कितना पैसा डाला, बी को प्रॉफिट का कितना शेयर मिलना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली बी को कितना पैसा मिलना चाहिए या बी से कितना पैसा लेना चाहिए। ओके बेटा, कि बच्चों बहुत बार कैसा होता है, क्या बच्चों बहुत बार कैसा होता है, अरे पैसा लेना क्यों चाहिए, बच्चा अज्यूम करो बी को हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे, बी को हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे, पर सम टाइम बच्चों क्या होता है, अगर अज्यूम करो बच्चों अगर बी ने कोई मशीन लिया होगा तो बच्चों बिजनेस खत्म होने, बी ने कोई मशीन लिया होगा बेटा, तो या फिर अज्यूम करो बच्चों बी ने कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, सारा पैसा किसने इन्वेस्ट किया, सी ने इन्वेस्ट किया, तो बी के पास से भी पैसा वसूलना पड़ेगा, तो बी को देंगे क्या बेटा हम लोग, प्रॉफिट देंगे क्या बेटा, प्रॉफिट, और जब कुछ पैसा वसूलना पड़ेगा। ये सब करने के बाद बच्चों एक तो बी को नेट पैसा हम लोग देंगे या नेट पैसा लेंगे। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द अमाउंट रेमिटेड बाय बी, बी कितना पैसा देगा, या व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय सी, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, को वेंचरर अकाउंट। जीतता है क्या बेटा बच्चों में एक ही बेटा सम से सारे बच्चे एमसीक्यू बच्चों बताओ, आपको समझ में आना चाहिए एमसीक्यू कैसे बेटा बन सकते हैं, दिमाग चला बेटा। फिर से बताओ कितना अकाउंट बना रहे, कौन कौन से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। एक ही चीज के बच्चों आराम से इंटरव्यू पास करेंगे, इस पर ध्यान है बेटा। हो सकता है कि साटी में तकलीफ बेटा आएगी, जब इसका हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे दिमाग में जाएगा। ओके बता बच्चों सबसे पहले घटना क्या हो रही है, आराम से स्टार्टिंग से देखो सारा चीज। बी और साथ में जुड़ गए बेटा। बच्चा मुझे बताओ कितने का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 1 लाख। 1 लाख अभी मिल रहे क्या, मिल रहे बेटा, तो बच्चों यहां पे बच्चों अभी एंट्री की जरूरत नहीं, बच्चों 1 लाख अभी मिल रहे क्या बेटा अपने को नहीं है। मैं बच्चों बताओ बी ने कितना डाला, सी ने कहां पे डाला, कहां पे डाला, बिजनेस में। भाई साहब बिजनेस में डाला बैंक में डाला, बैंक में डाला बेटा। पैसा बच्चों कहां पे आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है बैंक में आ रहा है। चलो कौन बताएगा, जब बी पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट, कितने करेगा बच्चों 10,000। व्हेन 10,000 आर इन्वेस्टेड बाय बी, एंट्री क्या होगी, व्हेन 10,000 आर इन्वेस्टेड बी, एंट्री क्या बच्चों, एग्जाम में एमसीक्यू में एंट्री भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, बताओ आप एंट्री भी लिखो, चलिए बेटा साइड में। ओके बेटा when 10,000 and 15,000 are invested by, क्या होगा बच्चों, बी एंड सी। बताओ बच्चों पहले बी ने कितने इन्वेस्ट किया बच्चों 10,000, एंट्री क्या होगी पहले बताओ। ये बच्चों एंट्री लोग किसके बुक में पास करें, बी के बुक में, सी के बुक में या बिजनेस सेपरेट बुक में बेटा। यहां पे ना बी का बुक है ना सी का, किसका बुक है बेटा, बिजनेस का। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में पैसा जा रहा है आ रहा है, पैसा बच्चों आ रहा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट किससे आ रहा है, किससे बेटा, बी। क्रेडिट द गिवर, हु इज अ गिवर। जब बी से बच्चों पैसा मिलेगा बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी। जब सी से मिलेगा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। तो कौन बताएगा बच्चों यहां पे कौन कौन से अकाउंट में एंट्री होगी बेटा, बैंक मतलब ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट, एंड बी और सी मतलब क्या है, को वेंचर्स अकाउंट। या सो नो बेटा, बता बच्चों पहले एंट्री कहां पे पास करूं, बैंक में, इधर फर्स्ट में या सेकंड में, बोले एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी। लिखने का तरीका बच्चे देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी, स्पेशल जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले लेजर कैसे बनाएंगे बेटा। ओके ज्वाइंट वेंचर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या होगा, बी, कितना अमाउंट है 10,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सी, कितना आ रहा है।
अब इसका पोस्टिंग किसके बच्चों अकाउंट में होगा? बी और सी. इफ बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू बी, देन बीज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक. कितना? इफ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी, देन सीज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक. कितना? पक्का बच्चों? सबका दिमाग चल रहा है क्या? पर मुझे बताओ, बैंक में पैसा डेबिट किया मतलब पैसा जा रहा है आ रहा है? पैसा आ रहा है. आराम समझ आ रहा है? कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को? पक्का श्योरली. चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया. सब बेटा बताओ आराम से बेटा. पहले ये समझा तेरे को? पक्का बेटा. अभी नेक्स्ट आगे बच्चों क्या वाला है? पेमेंट मेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक. अभी देखो जो पेमेंट बेटा करेंगे, मैंने पहले बताया बच्चों, पेमेंट कैन बी मेड बाय टू वेज. अरे पेमेंट कैन बी डन आउट ऑफ कंबाइंड बैंक अकाउंट और पेमेंट कैन बी डन आउट ऑफ इंडिविजुअल को वेंचरर्स अकाउंट. अब बताओ ये जो पेमेंट है बेटा किसमें से के? को वेंचर के जेब से गए या बैंक से? तो यहां पे एंट्री किसकी होगी? बी और सी की होगी, बैंक की. पक्का बोले एंट्री बेटा क्या होगी? पता नहीं सर. बच्चों भी ध्यान से लिखा. एंट्री यस. चलो क्या क्या खर्चा क्या बेटा? परचेस, हायर, वेजेस, मटेरियल एंड ऑफिस. आराम से करते हैं. पढ़ा मुझे आता हूं, इन सबके लिए पैसा मिल रहा है या जा रहा है? जा रहा है. तो बैंक में क्या? डेबिट या क्रेडिट? ओके बच्चों, बैंक में बेटा क्या करेंगे? क्रेडिट. ठीक है, नाम बाद में लिखेंगे बेटा. बोलो कितना पैसा पे किया बताइए? बोलो ना. 6,000, फिर 5,000, फिर 45,000, फिर अच्छा पैसा पे किया बेटा आपने? यस और नो? ये पैसा किसने पे? बी ने पे किया? सी ने पे किया? किसने? बैंक ने पे किया. किसका बैंक अकाउंट है? जॉइंट वेंचर. तो क्या नाई से जब आप जॉइंट वेंचर के बैंक अकाउंट से पैसा दे रहे हो तो ये बिजनेस का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? ये बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम, एक्सपेंडिचर. और बिजनेस अपने एक्सपेंस कहां पर रिकॉर्ड करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर बिजनेस. इट इज सेम एज ए नॉमिनल अकाउंट. ऑल एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट. इनकम क्या होंगे? एक्सपेंस क्या होंगे? इनकम क्या होंगे? जब तक बेटा ये खर्चे बेटा बिजनेस के लिए कौन है? इनकम, एक्सपेंडिचर. तो किसके अकाउंट में आएंगे? जॉइंट वेंचर में क्या होगा? डेबिट. जब तक का कितना बेटा? 6,000, 5,000, 45,000, फिर 10,000, फिर बता बच्चों ये किसके अकाउंट में डेबिट हुआ है? कहां पे क्रेडिट हुआ है? तो क्या ना है? राइट इट एज जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंड बैंक अकाउंट इज क्रिएटेड बाय जॉइंट वेंचर. नहीं समझा बेटा? बट जॉइंट वेंचर बच्चों में क्या हो गया? डेबिट. टू क्या हो गया? बैंक. और बैंक में क्या हो गया? क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर. ओके बेटा, समझा बेटा आपने को? अगर आपने यहां पे जॉइंट बेटा वेंचर के बदले अगर आपने परचेस, मटेरियल ऐसे अलग नाम लिखा तो भी चलेगा. बट अगर आपको प्रॉपर बेटा अकाउंट एंट्री बेटा चाहिए, प्रॉपर बच्चे एंट्री बेटा क्या होगी बेटा? एंट्री बच्चों क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. लिखो चलेगा यहां पे? एक मिनट पहले लिखने दे, फिर आंसर क्वेश्चन पूछ. 2 मिनट रुक बेटा. व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट. बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट. का जॉइंट बच्चों बैंक में से पैसा पे किया, एंट्री क्या होगी? पैसा पे किया, पैसा आ रहा है जा रहा है? बैंक क्या होगा? क्रेडिट. उससे क्या हो गया? खर्चा. खर्चा डेबिट में कौन होगा? जॉइंट वेंचर. एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. दैट्स इट. अब बोल डाउट क्या तेरा? हाँ मैं वही बता रहा हूं बेटा, नाम आप कुछ भी लिखो बेटा, बस एंट्री एक कहां पे करें बेटा? जॉइंट वेंचर. एक बेटा क्या करो? बैंक में. नाम मैंने सिर्फ क्यों बोला? आपको अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो बेटा देखो नाम आपको क्या लिखना है बेटा? वो आपको कन्विंस किया बेटा नाम, समझा क्या आपको? लेकिन प्रॉपर जब बेटा बुक्स में जब लिखते हैं बेटा, प्रॉपर जब बुक्स में लिखेंगे तो बुक में ओनली क्या होगा? जॉइंट वेंचर क्या लिखे? टू बैंक. और बैंक में क्या? बाय जॉइंट वेंचर. लेकिन अभी बेटा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, इंडिविजुअल नाम लिखा तो भी चलेगा आपके कन्विंस के लिए. समझ में आ रहा है? ये सबको छिप रहा है बेटा? यस और नो बेटा? पर जब बाद में सारा का सब अपना 1 मिनट में होना चाहिए बच्चा. अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा मैं आपको. सबका दिमाग चल रहा है क्या? हाँ या ना बेटा?
चलो बेटा बच्चों, पहले हमने क्या देखा, व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड, कितना, 10,000 और 15,000। पर मुझे बताओ, जब पैसा इन्वेस्ट किया आपने कौन कौन से अकाउंट में लिखा, बैंक और कोवेंचर। क्या आपने ज्वाइंट वेंचर लिखा क्या? तो जो पैसा किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, इज इट इनकम, इज इट एक्सपेंस? तो बेटा ये कहां पे, ज्वाइंट वेंचर में नहीं आएगा। फिर बच्चा आगे बेटा, खर्चों के लिए पैसा पे किया बेटा, किसने पे किया, को वेंचर ने पे किया या बिजनेस में किया? बच्चों बिजनेस से बच्चों पे किया तो किसकी बुक में आएगा, ज्वाइंट वेंचर। और किसमें जो पे किया, बैंक। और कहां बच्चा आएगा, बैंक में। दिमाग में जा रहा है क्या बेटा, यस और नो? नेक्स्ट, अब यहां पे बेटा बी पेड 2,000 एज अ लाइसेंसिंग फी। अब ध्यान से बताएंगे क्या बोला है, बी पेड 2,000 एज अ लाइसेंसिंग फी। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय। अब बच्चों एक्सपेंस किसने पे किया, बिजनेस में पे किया, कोवेंचर। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कोवेंचरर, एंट्री क्या होगी, बी ने 2,000 रुपए पे किया बेटा, बी को ने बेटा कोवेंचर, जब बी ने 2,000 रुपए पे किए, एंट्री क्या होगी, टेक योर टाइम। व्हेन बी पेज 2,000, बी ने 2,000 रुपए पे किए बेटा, किसके लिए बच्चों, वो लाइसेंस के लिए बेटा, बी ने 2,000 रुपए किए। बच्चों जान बच्चों देखो, लेजर बेटा एंट्री प्रॉपर अच्छे से बच्चों दोनों बता रहा बच्चों के एग्जाम में अगर थ्योरी में एंट्री पूछे तो बताने को आना चाहिए बेटा अपने को। यस मुझे बी के फॉर्म बता बेटा, मुझे बीज अकाउंट डेबिटेड टू, बोला जोर से फटाफट, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू बी, ज्वाइंट वेंचर टू बी आपका। अब चलो कंफ्यूज है बेटा, चलो आराम सोचो बेटा। बेटा मुझे तो कितने पे किए, किसने पे किए, एज अ बच्चों बी ने अपने काम के लिए पैसा पे किया, किसके, बिजनेस के लिए। बी ने बच्चों बिजनेस में पैसा पे किया, तो बताओ क्या ये बिजनेस का खर्चा होगा बेटा, और बिजनेस के खर्चे कौन से अकाउंट में आएंगे, ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट ना बेटा। खर्चे बच्चों क्या होंगे, डेबिट। इनकम क्या होता है, क्रेडिट। दिमाग चला कैसे बच्चों, बी ने पैसा पे किया, हम बी को पूछे पैसा, बच्चों भाई मुझे बता पैसा क्यों पे किया, बोलता मैंने किसके लिए पे किया, बिजनेस। जैसे बिजनेस के लिए पैसा पे किया, कौन सा अकाउंट में आएगा बेटा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएगा। अब बताओ बिजनेस पैसा पे किया बेटा, वो बिजनेस के लिए क्या था, इनकम, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। तो यहां पे क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। अब बताओ मैं एंट्री क्या लिखूं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखूं या टू बी, बी बैंक कब आएगा बेटा, अगर पैसा आपने कॉमन बैंक अकाउंट से दिया बच्चों, एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर टू बैंक। अब पैसा बैंक से गया बी के अकाउंट से, बच्चों एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। कितना बेटा आ रहा है, 2,000। इसे पोस्टिंग किसके अकाउंट में होगा, बी। ज्वाइंट वेंचर इज डेबिट टू बी, देन बीज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ज्वाइंट वेंचर। कोई मुश्किल है क्या बेटा, सबका दिमाग चल रहा है क्या, यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है अपने आराम से एकदम अच्छे से बेटा। ओके नेक्स्ट, आगे क्या है, इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाय सी एट नहीं सॉरी ये बीच में रहेगा ना बेटा, ऑन कंप्लीशन ऑफ द फिल्म इट वॉज फाउंड डिफेक्टिव एंड गवर्नमेंट ने कितना डिडक्शन किया बेटा, 10,000। इसका मतलब क्या निकल रहा है, गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए काटे, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट 10,000 रुपए काटे, इसका मतलब क्या है, आपने कितने रुपए दिए बच्चों, 90,000 दिए, तो 10,000 काटे से बोलेंगे या 90,000 मिले से बोलेंगे, 90,000 मिले से बोलेंगे। किसको मिले, बी को मिला, सी को, किसको मिला था बच्चों, बिजनेस में पैसा बच्चों आ रहा है क्या बच्चों, बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम। और बिजनेस का इनकम किसके अकाउंट में है, ज्वाइंट वेंचर के, ज्वाइंट वेंचर। बच्चों एक बड़ा अकाउंट कौन सा है, ज्वाइंट वेंचर। दूसरा अकाउंट कौन सा, बैंक। क्यों, पैसा आ रहा है बेटा। बच्चों फिर से मुझे बताओ, व्हेन मनी इज रिसीव्ड या व्हेन इनकम इज रिसीव्ड, एंट्री का पैसा जा रहा है, आ रहा है। बच्चों बैंक क्या होगा, डेबिट। बैंक क्या हो रहा है, किसका इनकम है, तो ज्वाइंट बेटा वेंचर में क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, यस और नो? पक्का बेटा। बच्चों ये एंट्री बाकी नहीं लिखनी बेटा अपनी,
ओके बता बच्चों, एंट्री किसकी थी अपनी? व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय को वेंचर, एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बच्चों क्या होगा? बी बोलो या फिर को वेंचरर्स अकाउंट। ये सारी बातें थ्योरी में काम में आएगी बेटा। नेक्स्ट कौन है? व्हेन इनकम इज रिसीव्ड, जब बच्चों पैसा मिलेगा, बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। तो बैंक में बेटा क्या करेंगे? डेबिट। बैंक में लिखना है टू जॉइंट वेंचर। कितना मिला रहा पैसा? 90,000। और बच्चों जॉइंट वेंचर बच्चों क्या होगा? क्रेडिट बाय बैंक। कितना आ रहा है? 90,000। स्पीड ठीक है यार? पक्का बच्चों। नेक्स्ट बोलो क्या है? इक्विपमेंट वॉज टेकन और बाय सी एट वैल्यूएशन ऑफ 2000। अब ट्रिकी बेटा, बिजनेस खत्म हो गया। इक्विपमेंट मतलब मशीन पड़ी हुई, वैसे बिजनेस में मशीन का कुछ काम नहीं बेटा, तो सी बोलते मैं अपने घर लेके जाता हूं। अज्यूम करो बच्चों हमने क्लास बंद कर दिया, ऐसे वैसे पड़े, बोलता रख के क्या करेंगे? ऐसे घर लेके जाता हूं मैं। ओके घर में बैठा था ऐसे। ओके हो सकता है बेटा? यस बेटा। अगर सी बच्चों इक्विपमेंट लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगी? व्हेन एनी एसेट इज एक्वायर्ड बाय को वेंचरर। एसेट और गुड्स आर टेकन ओवर बाय द को वेंचरर बेटा, तो एंट्री क्या होगी? गुड्स या फिर एसेट जो भी बेटा। क्या? सीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। पहले मुझे बताओ बेटा, ठीक है सी का अकाउंट छोड़ दो, मुझे बताओ जॉइंट वेंचर में क्रेडिट क्यों किया? वो जॉइंट वेंचर के लिए इनकम एक्सपेंडिचर है। पक्का बेटा? देखो सी ने बेटा अपना एसेट लिया, बेटा मुझे आता है वैसे बच्चों एसेट पड़ा था, कुछ काम का था क्या? सी ने एसेट लिया और सी बोलते एसेट तो लूंगा और उसके लिए कितने दूंगा मैं आपको? 2000। तो सी अगर एसेट के पहले पैसे बच्चों दे रहा है क्या, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम एक्सपेंडिचर। अपनी प्रॉपर्टी वैसे भी पड़ी थी बेटा, कुछ काम की नहीं थी बेटा, अगर कोवेंचर आके लेके जा रहा है और उसे पैसे भी लाके दे रहा है, वो अपने लिए क्या हो गया? इनकम। किसका इनकम हो गया? कोवेंचर का, बिजनेस का। और किसका बेटा? बिजनेस का इनकम है बेटा। प्रॉपर्टी थी किसकी बेटा? बिजनेस की। ओके बेटा, लेकिन जब पैसा तो लाके देंगे ना अपने को। एक समझ ले बेटा, बिजनेस की प्रॉपर्टी कोवेंचर लेके जा रहा है, इट मींस उसको अलग एंगल से देख बेटा। एक तो बिजनेस की प्रॉपर्टी कोवेंचर लेके गया ऐसे बोल, या बिजनेस ने अपनी प्रॉपर्टी कोवेंचर को बेचा, पर मीनिंग क्या होता है? सेम। जी पर बेटा आपको पक्का बेटा बताओ, तो बिजनेस के लिए कौन है? इनकम एक्सपेंडिचर। और बिजनेस बच्चों अपने इनकम क्या करेंगे? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट में? जॉइंट वेंचर बच्चों क्या करेंगे? क्रेडिट। किसने कौन लिखे बेटा? सी। ओके बेटा, एंट्री पढ़ना कैसे? सीज अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। कितना अमाउंट है बच्चों? 2000। जेबतय का, तो सी में बेटा क्या होगा? टू ना बेटा। जेवी में क्या था? क्रेडिट। सी में क्या होगा? डेबिट। सीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यस और नो? ये बच्चों इसके लिए क्या लिखेंगे? when goods or asset are taken over by co-venturer। अगर को-वेंचर बच्चों लेके जाएगा, बच्चों एंट्री का भी बताइए। नहीं, क्या होगा? को-वेंचरर अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा? जॉइंट वेंचर। वो जेवी का बच्चों इनकम है बेटा, तो जेवी में बच्चों क्या होगा? क्रेडिट। और कौन लेके गया? को-वेंचरर। सबका दिमाग चल रहा है क्या? वो तो लास्ट में निकालेंगे ना बेटा, प्रॉफिट लॉस। नहीं बेटा, उसने एसेट तो मतलब था क्या? जो बच्चा कुछ लेके गया ना बेटा। होशियार बेटा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्रॉफिट बच्चों लॉस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? एसेट का क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए बेटा। 6000 बेटा कौन था? उसका इनिशियल कॉस्ट था बेटा। समझा क्या आपको? और बेटा प्रॉफिट लॉस बेटा कब निकालेंगे? और जो प्रॉफिट लॉस था ना बेटा, हम जेवी में कंबाइंड किया हम लोगों ने। जेवी कंडम क्यों बना रहे? प्रॉफिट लॉस निकालने के बेटा। जब मैं इक्विपमेंट उसमें लिख रहा बेटा, सिंपली मतलब क्या है? उसका प्रॉफिट लॉस उसी में मर्ज कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ओके, उसे अलग से कुछ जरूरत नहीं करने की। चलो बेटा, और कुछ बच्चा है? सब हो गया बेटा। अपने बुक वगैरह क्लोज करेंगे। चलो बेटा, अब बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? जॉइंट वेंचर। चलो सब लोग साथ में बताएंगे मुझे, कौन बताएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट किसका अकाउंट है? बिजनेस का। कैलसीबन, पहले दिमाग चलाओ। क्यों बनाया था? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बच्चों यहां पे क्रेडिट में क्या होता है?
इनकम। डेबिट में क्या होता है? एक्सपेंस। इनकम से लेस करो एक्सपेंस, क्या मिलेगा? जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? को वेंचर इन दर एग्रीड रेशो। पक्का बेटा? तो सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस किसको देंगे? को वेंचर इन द एग्रीड रेशो। करो बेटा। क्रेडिट का सम कितना आ रहा है? 92,000। डेबिट का सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 73,000। पक्का बेटा? इनकम से लेस क्या करेंगे? एक्सपेंस। इनकम है कितना बेटा? 92,000। एक्सपेंस है कितना? कितना फर्क आ रहा है? 19,000। इससे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट और लॉस। पक्का बेटा? ओके। अब कितना प्रॉफिट है बेटा? वो प्रॉफिट हम किसको देंगे? टू प्रॉफिट बोले चलेगा बेटा? ये प्रॉफिट हम किसको देंगे? टू ए को, सॉरी कौन है? बी को और सी को। जी पर बेटा पहले को साइड में कितना प्रॉफिट था बेटा? 19,000। वो बांटेंगे क्या रेशो में देंगे बेटा? 2:3। बांटो सब लोग। सबको रेशो बांटना आता है क्या? किसको रेशो बांटना नहीं आता बेटा? कितना आ रहा है? 7 और 11,000। जीतता है क्या बेटा? पक्का? या सोनो बेटा? सबने बांटा? अब बताओ ये 7,600 यहां पे लिखा, इसका मतलब क्या है? ये बी से निकाल रहे, बी को दे रहे। 11,400 सी को दे रहे। पक्का? इसका पोस्टिंग किसके अकाउंट में होगा? इफ जॉइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिटेड टू बी, देन बीज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय जॉइंट वेंचर एंड सी में भी क्या होगा? बाय जॉइंट वेंचर। पक्का बेटा? कितना? 7,600 और 11,400। पक्का? अब प्लीज सुनना बेटा, अभी जो बताना चाह रहा हूं बेटा प्लीज सुनना। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज सुनना। अजूम कर एमसीक्यू आया बेटा, पर एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड टू बी? व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड टू बी? कितना है? व्हाट इज द अमाउंट टू पेड टू बी? कितना अमाउंट है? 7,000। गलत है बेटा। सुनो बच्चों, अगर एग्जाम ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, बी का प्रॉफिट में कितना शेयर है, तो हम क्या बोलेंगे? 7,600। और बोलेंगे सी का प्रॉफिट में कितना शेयर है, तो बोले 11,400। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा। आपका प्रॉफिट का शेयर पूछा है या अमाउंट टू बी पेड पूछा है? कितना अमाउंट बी को पे करना है, कितना अमाउंट सी को? सर क्या फर्क पड़ रहा है सर? जितना प्रॉफिट है वही तो पे करे ना। हम जैसे बी को 7,600 पे करने जाएंगे, बी बोलेगा भाई साहब आप मेरा हिसाब 7,600 मत समझना, मेरे खाते में और भी कुछ है, आप आओ मेरे अकाउंट में। तो बी क्या बोलता? देखो साहब मैंने इनिशियली 10,000 रुपए अपने जेब से दिए थे, वो भी वापिस मांगता है ना मेरे को, हाँ कि नहीं? फिर बी क्या बोलता है? मैंने लाइसेंसिंग फी के लिए 2,000 रुपए दिए थे, वो भी मेरे को चाहिए, प्लस क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्लस क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट। तो बी को बेटा में क्या क्या रिफंड करना पड़ेगा? बी को उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो देने पड़ेंगे, प्लस उसके पर्सनल जेब से जो गए थे वो देने पड़ेंगे, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। जीतता है क्या बेटा? ये सब बच्चों क्यों बता बच्चों? अगर ये हमारा एमसीक्यू बताता है तो एमसीक्यू तो टाइम नहीं होता बच्चा, एमसीक्यू में आपका दिमाग चलना चाहिए बेटा। तो बी ने जितने खर्चे के जो पैसा डाला वो भी देंगे, प्लस प्रॉफिट। यस और नो? ओके बेटा बताओ बी ने कितने इन्वेस्ट किए थे? 10,000। कितना खर्चा किया? प्लस क्या देंगे? प्रॉफिट। सबका सम 19,000। ये किसको देंगे? बी को देंगे। एंट्री क्या होगी? when money is paid to B, when money is paid to B, एंट्री क्या होगी? B's अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ना बेटा पैसा दिया है ना, पैसा जा रहा है आ रहा है, बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये सब पोस्टिंग बच्चों कहां पे होगा? बैंक में होगा ना बेटा, हाँ कि बेटा? इफ बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक में क्या होगा? बाय बी। जितना क्या रे? यस और नो? पक्का बेटा? अब सी के खाते में दिमाग चल रहा है क्या? यस और नो? अब सुनो बेटा, अब मुझे पूछा है, देख दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कैलसी बन, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी? 11,400। अगर पूछूंगा व्हाट इज द अमाउंट, सॉरी सी बेटा, हाँ संभालो समझ बेटा, हाँ सॉरी, हाँ
ओके बच्चों देखिए ना, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड टू सी, अमाउंट टू पेड टू सी, कैन आई से अमाउंट पेड टू सी इज 11,400। अब सी को पैसा देना है तो सी बोलेगा साहब मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए वो भी चाहिए, कितने इन्वेस्ट किए 15,000 वो चाहिए, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 26,000, 11,400 कितना हो गया 26,400। तो सी बोलता है मेरे को चाहिए 26,400, दे दूं क्या? नहीं, हम सी को बोलेंगे 26,400 तू लेने वाला था पर आपने ऑलरेडी इक्विपमेंट लिया ना, उसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने का लिया था बेटा 2,000, वो काटेंगे तो कितना देंगे उसको 24,000। सबको झेप रहा है क्या बेटा? आपको पक्का दिमाग चल रहा है क्या बेटा? इस एमसीक्यू में सब दिमाग चलना चाहिए बेटा। अगर कोई से इक्विपमेंट लिया ना बेटा उसे शेयर में से काटना है, पर प्रॉफिट शेयर में क्या होता है ऐड, कुछ प्रॉपर्टी लिया उसे शेयर में से क्या होते हैं लेस। फिर से बताओ बच्चों, सी ने इन्वेस्ट कितने किए थे 15,000, वो तो देंगे, फिर शेयर ऑफ पर कितना 11,400, दोनों मिला के बेटा 26,400 देने वाले थे, पर उसने क्या लिया इक्विपमेंट कितना 2,000, उसे पैसे काटे कितने देंगे बेटा 24,400 है ना बेटा, 24,400 किसको देंगे? सी। एंट्री क्या होगी? सीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक का डेबिट क्या होगा सी, कितना आएगा? अब बच्चों क्या ज्वाइंट अकाउंट क्लोज हो गया बेटा? क्या कोइंच अकाउंट क्लोज हो गया बेटा? अब क्लोज क्या करेंगे? बैंक। बैंक में डेबिट का सम कितना आ रहा है 1 लाख, 1,15,000। क्रेडिट का सम 1 लाख, सेम आ रहा है, टैली हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। क्या जॉइंट वेंचर में बैंक में कुछ पैसा बच सकता है क्या? ना, कि जॉइंट वेंचर इज क्रिएटेड ओनली फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज। बच्चों बिजनेस में कुछ पैसा बचना नहीं चाहिए, जितना पैसा था सारा बी और सी को हमने दे दिया। हमेशा सोचा देखिए जॉइंट वेंचर में बैंक बच्चा हमेशा क्या आता है टैली, बैंक विल नेवर हैव द क्लोजिंग बैलेंस। जितना पैसा बचा वो किसको देना चाहिए बेटा? बी और सी को। इन शॉर्ट कैन आई से दैट, प्लीज सुनना, अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक, amount left in the bank is equal to amount paid to B and C। नहीं समझा? जितना पैसा बैंक में बचा है वो किसको देंगे? बी और सी को बेटा। तो बैंक में बचे 20,000 किसको देंगे बेटा? बी और सी को। तो बी और सी को जो पैसा पे कर रहे उन दोनों का सम किससे मैच होना चाहिए? अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक। यस और नो? समझा बेटा? दिमाग चल रहा है? ऊपर से क्या? पक्का लिखना आराम से बेटा, सॉल्यूशन लिखा। क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा बेटा, बस सॉल्यूशन लिखे समझ के आराम से बेटा। प्लस सबने नाम लिखा बेटा इसके ऊपर, किसी का बाकी लिखना। लास्ट वाला पार्टनर बेटा सिंपल है बेटा, एक बार समझ ले, जितना पैसा बैंक में बचा है ओके, बिजनेस घर लेके जाएगा क्या बेटा? जितना बड़ा पैसा बचा किसको देंगे? कोवेंचर को बेटा। तो अमाउंट लेफ्ट इन द बिजनेस शुड बी इक्वल टू द अमाउंट पे टू कोवेंचर। जितना पैसा आपने बी को पे किया, जितना पैसा सी को पे किया, कितना पे किया? जितना बैंक में पैसा बचा है। ओके, अमाउंट लेफ्ट इन द बिजनेस इज अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू बी प्लस अमाउंट पेड टू सी। समझा? हाँ बेटा, मतलब अगर बैंक अगर सब इसका यूज किया था क्या, कभी कभी सब में पूछ सकते हैं अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जितना बी को पे किया जितना सी को पे किया वो दोनों का सम क्या था? अमाउंट लेफ्ट इन द बैंक होता है। समझ में आ रहा है? बाकी एमसीक्यू में सारा सब अच्छे से बताओ एमसीक्यू बेटा, बस अभी कंसेप्ट क्लियर करके लो आप।
कल का ना, कल इको का सर से पूछता हूँ, एक बार टाइमिंग पूछता हूँ, बता रहा बेटा, बस इको का टाइमिंग देखना पड़ेगा अपने को कल के लिए। इको फिर हो गया सबका बेटा, किसी का बाकी है? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन अभी देखिए बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन जो था यहाँ पे बच्चों मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपने हाथ में बेटा। अगले बेटा क्वेश्चन में ना अभी शेयर का बेटा कॉन्ट्रैक्ट, शेयर बेचने का अपने काम लिया। ओके बच्चों, बिजनेस बच्चों कोई बच्चों सेम बच्चों अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे अपने, जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर कौन सा होगा बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट, सेम वैसे अपने को चलना है। चलिए रिवाइज करते बेटा, मुझे आता जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बिजनेस के सारे खर्चे क्या करेंगे? डेबिट। इनकम क्या करेंगे? क्रेडिट। पक्का बेटा। फिर मुझे आता है जितना प्रॉफिट लॉस बचेगा किसको देंगे? को वेंचर इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके बेटा। फिर मुझे आता है उसके बाद बैंक अकाउंट क्यों बनाते? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा उसके लिए बेटा। और को वेंचर अकाउंट क्यों बनाते? इंडिविजुअल को वेंचर कितना मतलब उसमें शेयर है और कितना उनको नेट पेमेंट करना है, टू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू ईच को वेंचर हम क्या बनाएंगे? को वेंचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ओके बेटा याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अरे कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं, घबरा मत, डरने का नहीं है। अरे पढ़ो रे, वैसे पढ़ने समझाने का काम मेरा है ना। पढ़ा या पढ़ने से पहले दम तोड़ दिया? लास्ट से पढ़ा तो ना, या नहीं पढ़ा? चलो बेटा। बेटा अब यहां बच्चों अकाउंट में बोर्ड बना के बताओ या ओरली बताओ, करते जाओ, एंट्री करेंगे बेटा आप लोग। पूरा बोर्ड पे लिखो। अब खुद कुछ नहीं करेंगे अपन लोग ना, नहीं अभी मत करो, अभी मैं करूंगा अभी, ठीक है ना? ठीक। तो क्या बोला है? ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर of underwriting of subscription of the entire share capital of कॉपर माइंस लिमिटेड। बच्चों ए और बी बच्चों आए जॉइंट वेंचर में, क्यों? कॉपर माइन कंपनी के शेयर बिकवाने के लिए बेटा। ओके बच्चों बताओ यहां पे ए और बी कौन है? कौन है? को वेंचर। उनके बिजनेस का नेचर क्या बेटा? क्या काम उन्हें हाथ में लिया? शेयर का, शेयर बिकवाने का उन्हें काम हाथ में लिया बेटा। कितने शेयर बिकवाने? 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each and to pay all expense up to allotment, सारे खर्चे उन्हें पे करने बेटा। The profit were to be shared by them in the proportion of 3/5 and 2/5। ये क्या दे बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिए? 3:2। कंसीडरेशन इन रिटर्न फॉर दिस एग्रीमेंट, इसके बच्चों ये जो एग्रीमेंट उन्हें किया ना बेटा, उसके बच्चों रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा? वॉज अ अलॉटमेंट ऑफ 12,000 अदर शेयर्स ऑफ ₹10 each, ओके, टू
टू बी इश्यूड टू देम एज अ फुल्ली पेड। अब इसका मतलब क्या है? कंसीडरेशन इन रिटर्न ऑफ दिस एग्रीमेंट। मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, क्या आता, ए और बी बेटा है ज्वाइंट वेंचर में। ए और बी ने क्या किया? कॉपर माइंस लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉपर माइन कंपनी बोला भाई साहब आप टेंशन मत लो, आपके 1 लाख शेयर हम बिकवाएंगे, 1 लाख शेयर हम बिकवाएंगे। ए और बी ने बोला कि भाई साहब हम शेयर बिकवाएंगे, बट शेयर हमने बिकवा के दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या कंसीडरेशन मिलेगा? तो कॉपर माइन क्या बोलते भाई साहब, अगर आप मेरे 1 लाख शेयर आपको बिकवा के देंगे तो मैं आपको मेरे अलग से 12,000 शेयर दूंगा। 12,000 शेयर उसी में से अलग से आपको 1 लाख शेयर बिकवाने बेटा, 1 लाख शेयर बिकवाने के बाद में कितने शेयर मिलेंगे? 12,000। तो यहां पे बेटा कंसीडरेशन कैश में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है बेटा, काइंड में कोई दिक्कत नहीं बेटा। पिछले बच्चों सब में क्या मिला था? पैसा। तो जहां पे क्या मिला है? शेयर। और वैसे बच्चों ये शेयर 12 शेयर जो मिले बच्चों, ये शेयर बेच के आप पैसा कमा सकते हो। ओके बेटा, या सोनो बेटा, पक्का बेटा। बताओ जहां पे इनकम किस फॉर्म में बच्चों? कैश में, शेयर के फॉर्म में। कितने शेयर मिलेंगे? 12,000। कब? अगर 1 लाख शेयर बिकवाओगे तो। लेकिन अगर गलती से भी 1 लाख शेयर नहीं बेच पाए, कुछ शेयर बचे, तो वो आपको रिमेनिंग शेयर लेने पड़ेंगे। वो 12,000 भी आपको मिलेंगे और रिमेनिंग भी आपको लेने पड़ेंगे। या सोनो बेटा, बस फर्क समझना बच्चों। अज्यूम करो बेटा 1 लाख में से बच्चा अज्यूम करो 1 लाख में से 80,000 शेयर बिक गए। बड़ा अज्यूम करो बेटा 1 लाख में से बेटा 80,000 शेयर बिक गए। कितने बचे? 20,000। तो ए और बी को कितने शेयर मिलेंगे? सुनो सुनो सुनो, अज्यूम बेटा आप को-वेंचर हो, आपने काम लिया शेयर्स का, आपने बिकवाया 80,000 शेयर। कितने शेयर बचे? 20,000। 20 शेयर का क्या करेंगे? 20 आपको लेने पड़ेंगे बेटा। आपको शेयर लेना है, मगर उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी जेब से गए बेटा। और एक बार सारा बड़ा काम खत्म हो गया, 80,000 शेयर पब्लिक ने लिए, 20,000 आपने ले, अल्टीमेट 1 लाख शेयर तो बिके ना बेटा, बोले पब्लिक ले फिर आप लो बेटा। एक बार शेयर बेटा बिक गए, अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको? कंसीडरेशन कितना मिलेगा? 12,000। अब क्या 12,000 शेयर आपको मिल रहे हैं क्या? लेकिन इस 12,000 शेयर के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है क्या? 20,000 शेयर के लिए पैसा आपको देना पड़ रहा है, पर 12 आपका क्या है? इनकम है, उसके लिए कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। यस और नो बेटा? दिमाग चल रहा है क्या? ऊपर से क्या बेटा? समझा बेटा? यस। नेक्स्ट क्या बोला? क्या बोला? ए प्रोवाइडेड फंड फॉर रेशन फी। ए ने कितना मुझे पैसा दिया? 12,000। और कितना खर्चा किया बच्चों? 11 फॉर मार्केटिंग के लिए किया ना बेटा आपने? बता बच्चों, ये 12,000 बच्चों 11,000 आपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट में से दिया या एक के जेब से गया? पक्का बोलो। व्हेन मनी इज पेड बाय को-वेंचरर, एंट्री क्या होगी? पैसा पे क्या बेटा? तो बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्चा या इनकम? खर्चा होगा ना बेटा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। किसने पे किया? तो एंट्री बच्चे क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ए। अभी दिमाग चल रहा है बेटा? बच्चे एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ए बोलो, अभी टू को-वेंचरर। यस और नो? बच्चों बाद में क्या बोला है बच्चों? उसके बाद बच्चों क्या बोला है? ए ने क्या क्या दिया? 12,000 पे किए बेटा। ए ने बच्चों क्या पे किए? 11,000। और प्रिंटिंग कितने बच्चों पे किए? 7,500। ये सारा और कितना पे किया बच्चों? 2,000। ये सारा पैसा किसने पे किया बेटा? ए ने। बी ने कितने पैसे बच्चों दिए? 3,000 फॉर द रेंट, 1370 फॉर लीगल चार्जेस, और 9,000 फॉर सैलरी, और 1,750 फॉर पेटी के लिए। ये सब किसने बच्चों दिया? बी ने। व्हेन मनी इज पेड बाय द बी, एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी। बता बच्चों यहां पे ज्वाइंट वेंचर डेबिट क्यों हो रहा है? बी ने जो पैसा दिया बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो गया? डेबिट। पैसा बैंक से गया बी के अकाउंट से, एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। स्पीड ठीक है बच्चों? यस और नो? बच्चों बाद में क्या बोला? द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड, मतलब शेयर आपने इश्यू किया बेटा, एंड एप्लीकेशन फेल शॉर्ट बाय 15,000। मतलब आपने कितने शेयर बिकवाने की कोशिश की? 1 लाख। पर एप्लीकेशन कितने शॉर्ट हुए? मतलब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 85,000। कितने शेयर नहीं बिके? 15,000 शेयर। किसको लेना पड़ेगा?
को वेंचर को लेना पड़ेगा। या सोनो बेटा, दिमाग चल रहा है क्या बेटा? ए टू कोवर दीज ऑन द जॉइंट अकाउंट। अब बच्चों ध्यान सुनना, कितने शेयर नहीं बिके, किसको लेने पड़ेंगे? जॉइंट वेंचर मतलब बिजनेस को लेने पड़े थे, लेकिन वो शेयर किसने लिए? ए ने। ए बोलता भाई साहब वो शेयर बिजनेस ले गया, फिर मैं, दोनों सेम ही बात है बेटा। तो कैन आई से दैट ये सम किसका है? शेयर्स आर टेकन बाय ए। बच्चों ए ने शेयर लिए बोलो, या ए ने क्या लिए? गुड्स। पिछले समय याद है बेटा आपको, जो इक्विपमेंट बच्चों बचा था वो किसने लिया था? सीन याद है बच्चों? यहां पे वैसे शेयर कौन ले रहा है बेटा? ए। जब ए बेटा शेयर लेगा तो बिजनेस का क्या होगा? इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम। तो जेवी बच्चों क्या होगा? क्रेडिट। यस और नो? नहीं समझा बेटा? बच्चों ए ने शेयर लिए ऐसे बोलो, या बिजनेस ने ए को शेयर बेचे, मीनिंग क्या होता है? सेम। दिमाग चल रहा है क्या? हाँ या ना? एंट्री क्या होगी? शेयर किसने लिए? ए। बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम। तो जेवी में क्या होगा? क्रेडिट। कहां पे डेबिट? कहां पे? ए। एंट्री क्या होगी? एज अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। स्पीड ठीक है क्या? पक्का बेटा? शोले थ्योरी में एंट्री पूछा, कर पाओगे बेटा आप लोग? पक्का। नेक्स्ट, बाद में क्या है? ए ने शेयर लिए बेटा एंड पेड फॉर द सेम इन फुल। ए ने उसका पैसा भी दे दिया बेटा। और बाद में क्या है? वेंचरर्स रिसीव्ड 12,000 फुल्ली पेड शेयर्स एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो बड़ा पता है हमको कितने शेयर मिले बेटा? 12,000 एज ए कमीशन मिले बेटा हमको। दे सोल्ड देयर एंटायर होल्डिंग एट 12.5 लेस 50 पैसा ब्रोकरेज। बच्चों 12,000 शेयर मिले, किसको मिले? ए को मिले, बी को, बिजनेस को। बिजनेस को 12,000 शेयर मिले। बिजनेस शेयर घर लेके जाएगा। बिजनेस से क्या क्या? वो शेयर क्या किए? बेचे। कहां पे? ओपन मार्केट में। कितने बेचे? 12.5 लेस 50 पैसे ब्रोकरेज। बिजनेस को 12,000 शेयर बेचने, मतलब पिछले सम में आपको इनकम मिला था कैश में, यहां पे इनकम कैश में मिला, शेयर में मिला है। कितने शेयर मिले? कितने शेयर मिले? वो इनकम है बेटा आपका, वो आपके लिए क्या है? इनकम। कितने शेयर मिले? 12,000। वो आपके लिए क्या है? इनकम। अब बताओ 12,000 शेयर ऑन पेपर है, बिजनेस को क्या मांगता है? पैसा। तो बिजनेस से शेयर क्या किए? बेचे। कितने बेचे? 12.5 में। लेकिन शेयर बेचने के लिए आपको ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कोई ब्रोकरेज दिया बेटा? कितना दिया? 50 पैसे। तो शेयर बेच के अपने हाथ में नेट कितने आ रहे? 12.5 12। 12.5 में से 50 पैसे गए, हाथ में कितने आ रहे? तो क्या ना इसे कितने शेयर बिके? 12,000 एट द रेट ऑफ 12। तो जो पैसा बेटा मिलेगा वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। इनकम जेवी में क्या होगा? क्रेडिट। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, व्हेन मनी इज रिसीव्ड, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। किसको मिला पैसा? को वेंचर को या बिजनेस को? तो एंट्री बेटा क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। दिमाग में जा रहा है क्या? हाँ या ना? पक्का बेटा? क्वेश्चन मुश्किल नहीं बेटा। बच्चों देखो, एक बच्चों बड़ा सम करेंगे बच्चों, एक ही समस्या बच्चों आपके 10 बार एमसीक्यू कवर हो जाएंगे बेटा आपके। ओके, नेट प्रोसीड वेयर रिसीव बाय ए फॉर 15,000 शेयर्स एंड बी फॉर 12,000 शेयर। क्या बोल रहे हैं बच्चों? 2 शेयर थे, 12,000 जो हमें एज ए क्या मिला था? कंसिडरेशन। और 15,000 जो लेने थे। 15,000 शेयर किसने लिए? ए ने। और 12,000, और दोनों ने भी शेयर कितने बेचे? 12 में बेचे बेटा। तो बता बच्चों 12 में बेचे ना, कितने बच्चों बेचेंगे? 12 में। तो बच्चों देखो, ए ने जो शेयर लिए और बी ने जो शेयर लिए वो बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम। शेयर ए और बी ने लिए बोलो, या ए और बी को हमने क्या किया? बेचा। मीनिंग क्या होता है? सेम। नहीं समझा बेटा? जिनको लास्ट बच्चे पढ़ने थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा, मैं समझ अच्छे से बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है? बाकी बेटा पूरा समझ में आ रहा है क्या आपको? हम बनाएंगे लेजर। सब ध्यान से बच्चों देखें, फटाफट देखो बच्चों, कितने लेजर बनाएंगे? पहला कौन सा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। किसका अकाउंट है? बिजनेस का। फिर क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। फिर किसका बेटा? मतलब किसका? ए और बी का अकाउंट। एकदम आराम से बेटा, ठीक है? एक काम करो बच्चों, पहले कॉपी पास करो फटाफट, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। फटाफट 2 मिनट में कॉपी पास कर लो। उधर दे दे, लास्ट उस साइड में दे दे।
एकदम लास्ट में दे बेटा कॉपी, एकदम लास्ट में पास कर, उल्टा पास होने दो, जल्दी पास कर, फटाफट पास कर बेटा, एक कॉपी लेके। क्वेश्चन 2 मिला, क्वेश्चन नंबर 2। चलो रे, क्वेश्चन 2 मिला है क्या? यस और नो? क्वेश्चन 2 सबको मिला? मिल जाएगा, जल्दी पास करे, फास्ट। चलो बेटा, जिनको बच्चों मिला मुझे आता बच्चों बोलो, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे बोलो, सब में देखो बेटा। बच्चों ए बच्चों बी ने बिजनेस शुरू किया बेटा, कितने शेयर बिकवा रहे बेटा? 1 लाख शेयर बिकवा रहे बेटा, या सोना बेटा? प्रॉफिट क्या रेशियो बांट रहे? 3:2। बताओ सबसे पहले क्या बोला है? कंसिडरेशन दिया बेटा, कंसिडरेशन अभी मिल रहा है बाद में? वो 12 घंटे अभी करो बाद में करो? बाद में करो बेटा, चलेगा, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले घटना कौन सी घटेगी? ए ने पैसा दिया ना बच्चों, ए ने क्या क्या दिया? देखो ना, ए में क्या क्या दिया? कितना दिए? 12,000, फिर 11,000, फिर 7,500 और 2,000 ए ने दिया बेटा। बोलो ये पैसा किसने दिया? एंट्री क्या होगी? ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो जेवी में क्या होगा? एंट्री क्या होगी? जेवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू ए क्यू, बैंक में से दिया, ए में दिया। बोले क्या क्या दिया बताओ? ए ने क्या क्या दिया? 12,000 प्लस फिर 7,500 प्लस, सम करो बेटा, 32। इसका पोस्टिंग मुझे एक अकाउंट में करो बच्चों, लिखना बाद में बेटा। ये जेवी अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए में क्या होगा? बाय जेवी। कहां पे क्या रही बच्चों? ए में क्या होगा? बाय जेवी। कितना रहा बताइए? 32,500। यस और नो? सबका दिमाग चल रहा बेटा? पक्का। नेक्स्ट बोलो क्या? बी बेटा, बी ने कितना पैसा पे किया? वो भी खर्चा ना बेटा। एंट्री क्या होगी? जेवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बी। बच्चों बिल्कुल लिखने में कोशिश मत करना, कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा। बोलो बी ने कितना पैसा पे किया? 3,000, फिर 13, हाँ फिर सम करो 27। बी ने पे किया बेटा, बोले इसका पोस्टिंग कहां पे करेंगे? बी में करूं? बी में क्या होगा? बाय जेवी। स्पीड ठीक है करे बेटा? नेक्स्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो। बी ने पैसा बच्चों पे किया, फिर क्या बोला है? कितने शेयर शॉर्ट हो गए? 15,000। अब बताओ 15 शेयर शॉर्ट हो गए बेटा, वो शेयर बिजनेस को मिलेंगे बेटा? वो शेयर कौन ले रहा है? कौन ले रहा है बेटा? ए ने शेयर लिया बेटा, बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम। पक्का बेटा? तो एंट्री क्या करेंगे? ए इज अकाउंट डेबिट टू जेवी। जेवी में क्या? डेबिट या क्रेडिट? ए ने शेयर लिए बेटा, ए ने शेयर लिए बोलो, या हमने ए को शेयर बेचे, मीनिंग क्या होता है? सेम। या सुनो बेटा, ए ने कितने शेयर लिए? 15,000 एट द रेट ऑफ 12 ना, कितना आएगा? 1,80,000। या सौ नो? जीतता है क्या रे बेटा? सबका दिमाग, जिसके पोस्टिंग में कहां पे करेंगे? ए के बेटा अकाउंट में। तो बच्चों ए में क्या होगा? बाय ज्वाइंट वेंचर। कितना? क्या? ए ने कितने शेयर लिए? ए ने 15 शेयर लिया ना, भरा ना? ए ने 15 शेयर लिए बेटा। सब बोलता बेटा, बोलता आराम से बेटा। सुनो बताओ बेटा, आराम से बताता बेटा, इसका मतलब बताओ क्या है? सुनो बेटा, अरे सुनो बेटा, बता रहा। ए में डेबिट होगा ना बेटा? हाँ, यहां पे क्रेडिट बच्चों ए में डेबिट होगा, सॉरी। अब प्लीज सुनो बच्चों। अब आपका कहना है कि सर 12 क्यों लेना बेटा? वाई नॉट 10 रुपए? बच्चों देखना, ए ने शेयर लिए कितने? 15,000। ए जब शेयर लेगा बेटा, बिजनेस बेटा इनकम रिकॉर्ड करेगा बेटा। ए अगर ऐसा बोलेगा साहब मेरे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 है, तो आप ऐसा बोलो एक शेयर कितने में दिया? 10 में दिया। तो बिजनेस से क्या ले भाई साहब? देख सुनना बच्चों, मैं बिजनेस हूं, आप ए हो, मैंने आपको 15,000 शेयर दिए। आप बोलते हैं सर एक शेयर 10 का जूम करो सर। तो सर आप आपके बुक में 15,000 इंटू 10 कितना लिखो? 1.5 लाख। आप बोलो सर इनकम लिखो कितना सर? 1.5 लाख। लेकिन बोलूंगा भाई देख, ये 15 शेयर मैं तेरे को दे रहा हूं, तुझ पे एहसान कर रहा हूं। मैं चाहूंगा ना 15,000 शेयर तुझे देने के बदले मैं ओपन मार्केट बेच सकता हूं। अगर मैं ओपन बेटा मार्केट बेचूंगा, मेरा एक शेयर कितने बिके? 10 में, 12 में।
तो मैं ए को शेयर दूंगा बेटा, तो मैं ए का शेयर अब मैं 10 का मानूंगा 12 का जता बेटा। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ए को शेयर देने के बाद में ए 12 में से भी शेयर बेचने वाला, समझा बेटा अपने को। तो ए को शेयर में 10 क्या दिया बोलेंगे 12 का। जितना क्या बेटा आपको ए कितने शेयर दिया बेटा आपने 15,000। हमने ए को जो शेयर दिए ना बेटा उसका फेस वैल्यू था कितना बेटा 10, पर उस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना बेटा 12। हम इनकम लिखते किस पे मार्केट वैल्यू पे। यस और नो बेटा, इसको झेपा बेटा आपको, यस और नो। अब बताओ चो फिर शेयर कौन ले रहा है, बी कितने शेयर ले रहा है 12,000, उसका वैल्यू भी कितना 12 ना बेटा, कितना आएगा 1,44,000। किसमें बी में लिखू, बी में 2 क्या होगा जेवी, कितना आएगा 1,44,000। स्पीड ठीक है बच्चों। और कोई बाकी सब में देख लो बेटा एक बार, हो गया सब, चेक करो एक बार, कोई बचा है क्या। अब बच्चा अकाउंट क्लोज करेंगे चलेगा बेटा, यस और नो। बेटा सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे जेवी। बता बच्चों जेवी के क्रेडिट में कितना आ रहा है 3 लाख कितना बेटा 24,000 और डेबिट में कितना आ रहा है 2,60,000। फर्क बेटा आ रहा है क्या, कितना आ रहा है सब लोग करो बेटा, सब सेम आ रहा है क्या। क्रेडिट का बेटा सम करो, डेबिट वाला पार्ट लेस, कितना बचा बोलो ना 60 बचा बेटा, पक्का बेटा। ये 60,000 कोने प्रॉफिट है क्या बेटा, कितना बचा प्रॉफिट है 60,000, सबका आ रहा है क्या 60,000। ये किसको देंगे बेटा ए और बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या रेशो उनका 3:2, सबका सेम आ रहा है क्या 60,000। बांटा बेटा कितना आ रहा है बताओ 3:2 में 36,000 और नहीं आ रहा है तो बोलो ना आप लोग। क्या ये कितना समा रहा है बेटा, अब ज्यादा आ रहा है क्या, तो बोलो कितना प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख कितना आ रहा है प्रॉफिट है ये, झूठी। कितना प्रॉफिट आ रहा है बेटा 2 लाख कितना बेटा आ रहा है 64,000 प्रॉफिट आ रहा है बेटा। वो बांटेंगे क्या रेशो बांटेंगे 2:3, कितना ए को मिलेगा 1,158 और बी को सबको बांटना आ रहा बच्चों रेशियो में। अरे 264 को रेशियो में बांटना है बेटा। क्या करेंगे 2,64,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करो एंड 2,64,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या करो 3। समझा बच्चों, उसका एक बार 2/5 और 3/5 करना आता है क्या, करो कितना आएगा 10। पक्का बेटा। ए को 3 दिया है क्या बेटा और बी को 2 दिया है, सही है क्या बेटा। 3/5 और 2/5 सबका सेम आ रहा है क्या ये किसके बच्चा अकाउंट में क्या ए और बी। ये जेवी अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है ए, तो ए में क्या होगा बाय जेवी कितना आ रहा है 158,400 और बी में बाय जेवी कितना आ रहा है 1,05,600। जेता क्या बेटा, पहले बच्चा क्लोज किया जेवी अकाउंट क्लोज किया बेटा, प्रॉफिट किसको दिया ए और बी को। अब क्लोज करेंगे ए और बी का अकाउंट। सुनो बेटा ए और बी का अकाउंट क्या बता रहा है बेटा, ए का क्रेडिट क्या बता रहा है, इतना पैसा ए को मिलने वाला था, करो सम बेटा 32,500 प्लस 158 कितना आ रहा है 1,90,900 ए को मिलने वाले थे, ए को कुछ दिया है क्या, क्या दिए शेयर, कितने के दिए 1,80,000। ए को चाहिए कितने थे 1,90,900, उसमें से 1,80,000 दिए क्या इन द फॉर्म ऑफ शेयर, कितना बचा है 10,900। वो किस फॉर्म में देंगे कैश में ना बेटा, या सोना बेटा। तो कहने का मतलब बच्चों ए का जो कंसिडरेशन है बेटा उसमें से ए को देना कितना था 1,90,900, उसमें से 1,80 किस फॉर्म में दिए बेटा अपने शेयर के फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में दिए कैश, यस और नो। नहीं समझा बेटा, ए का बच्चों कंसिडरेशन आपने किस में दिया काइंड में भी दिया और कैश में। शेयर का पैसा काट, अभी समझा भाई क्यों लिखा बेटा हमने, शेयर का कितना दिया 1,80,000, वो छोड़ के बचा किस में देंगे कैश में, हाँ या ना। अब जो बी के बेटे खाते में बोलो बी को कितने देने वाले थे, कितना 133,100 देने वाले थे बेटा, पर बी को दिया कितना 1,44,000। जितना देने उसे ज्यादा दिया कम दिया, ज्यादा बेटा। तो बी को नेट पैसा देंगे वापस लेंगे उसे, पक्का।
अगर एक्स्ट्रा पैसा दे वापिस देना पड़ेगा बच्चों, तो बाय बैंक कितना बेटा, कितना एक्स्ट्रा जेबता है क्या बेटा? इस वजह से पोस्टिंग बच्चों कहां पे करेंगे? बैंक. इफ एज अकाउंट इज डेबिटेड टू बैंक, देन बैंक इज क्रेडिटेड बाय ए. कितना? 10,900. स्पीड ठीक है क्या? इफ बी इज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक में 2 क्या होगा? बी. कितना? 10,000. इन शॉर्ट कहानी क्या बनी बताओ बच्चों? बिजनेस के बैंक में कुछ पैसा है क्या बेटा? नहीं बेटा. यहां पे ए को पैसा देना है तो बी से पैसा लेंगे. किसको देंगे बेटा? ए. बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं बेटा कि व्हाट इज द अमाउंट. एग्जाम पूछ, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछाएगा? अमाउंट विल बी रेमिटेड फ्रॉम, मतलब अमाउंट कौन किसको देगा? कौन देगा बेटा? बी. किसको देगा बेटा? ए को. कौन दे रहा है? बी. किसको? कितना देगा? 10,900. पक्का बेटा. अमाउंट रेमिटेड बाय बी टू ए. कितना? 10,900. जेता बेटा. अब पैसा पे बिजनेस में से दे रहे या बी की जेब से? किसको दे रहा है? ए. समझा क्या? हाय ना बेटा. खत्म. समझा? लिखो बेटा. सबको जेबी समझ में आ रहा है बेटा अपने को? पक्का 100% श्योरली बेटा. ये बेटा समझो, एमसीक्यू बहुत आराम से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे एमसीक्यू बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं बेटा. इसको लिख लीजिए. तो सुनो बच्चों, ये बेटा होने के बाद बेटा, सुनो बच्चों, ये बेटा होने के बाद ना बेटा आपको फटाफट बेटा 1 से लेकर 10 बेटा एमसीक्यू कर पाएंगे बेटा? 1 to 10 10 एमसीक्यू करने बेटा. अभी ये लिखो बेटा, और 1 to 10 क्वेश्चन करने. अभी 1 to 10 एमसीक्यू है ना? आगे है ना बेटा एमसीक्यू ना? आगे देखे ना? हाँ लिखना, कहीं भी लिख बेटा. मुझे नोटबुक में लिखो, नहीं पेज खो गए तो क्या करोगे बेटा आप लोग? एमसीक्यू बेटा 1 to 10 आपको ट्राई करने. इजी क्वेश्चन बेटा. बस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो. आपको प्रॉफिट पूछा है या फिर अमाउंट किसने किसको पे किया वो पूछा है. उतना ध्यान से देखो, आराम से आ जाए बेटा एमसीक्यू. बाकी कंसेप्ट क्लियर है क्या? कहां पे डेबिट करना है, कहां पे, पूरा समझ में आ रहा है अपने को?